हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बातें करके, तो इस वीडियो में जनरली हम बात करेंगे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में कि कौन सा बेहतर रहेगा। वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, सरकारी नौकरी ही अच्छी होती है कि नहीं, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। लेकिन जो जेन्युइनली ग्रुप डी में 2 साल जो मेरे हो गए और जो मैंने फ़ील किया, बस उसी के ऊपर मैं थोड़ा मोड़ा बताऊंगा, क्योंकि पिछला वाला जो एनटीपीसी आया था हम उसको दिए थे, प्री हुआ था, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो यही कहेंगे कि दम लगाइए, दमखम लगा दीजिए और ये अटकलें लगाना बंद कर दीजिए कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक होगा, एनटीपीसी का कब तक होना है। एग्ज़ाम अपने समय पर हो ही जाएगा। आप तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, और तैयार हो जाइए, और तैयार नहीं है तो और भी अच्छी बात है कि आपको समय मिल जा रहा है पूरा तैयारी करने का। बस यही कहेंगे कि देखिए, दोनों में डिफरेंस बेसिकली यदि आप देखें तो ग्रुप डी लेवल 1 का पोस्ट है। एनटीपीसी की अगर बात करें तो उसमें लेवल 2 से 3, फिर ग्रेजुएट लेवल पे जाइएगा तो 4, 5, 6 लेवल्स बहुत मायने रखते हैं। आपके जीवन में भी लेवल्स का बहुत मायने है, बहुत महत्व होता है। ग्रुप डी में आप कोई भी पोस्ट लीजिएगा तो आप समझ ही रहे हैं, ग्रुप डी मीन्स क्या, कुछ समझ ही नहीं आता। हमको तो समझ ही नहीं आता भाई, पहले भी समझ में नहीं आता था, अभी भी समझ में नहीं आता। ग्रुप डी मतलब क्या है यार? ग्रुप डी को ग्रुप सी कर दिया, क्या है? कुछ नहीं, लेवल वही है, लेवल वही है। अक्सर हम लोग कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे यदि पाना चाहते हैं तो पहली बार बहुत शिद्दत से मेहनत करिए, बहुत शिद्दत से। एक बार आप मौका खो देते हैं ना तो दोबारा उस मौका को पाने में बहुत समय लग जाता है, लंबा समय लग जाता है दोस्त। एनटीपीसी का 2018-19 में जो वैकेंसी आया था उसको जो खोए, एनटीपीसी का इस बार जो वैकेंसी आया था पिछली बार पता नहीं, तो जो हाथ से निकल गया ना, दोबारा मिलने में और ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बहुत कठिनाई आता है। अब जॉब में आने के बाद तैयारी साथ साथ करना इतना आसान नहीं लगता। लोग बस बोल देते हैं कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बहुत लोग कर भी रहे हैं, बहुत लोगों ने कर भी लिया है। क्योंकि इस बार जो टेक्नीशियन का वैकेंसी ओपन में आया था एएलपी का, उसमें बहुत सारे हमारे साथ जो ज्वाइन किए उन लोगों का रिज़ल्ट हो गया। तो बहुत लोग कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं भी कर पाते हैं। बात है, और सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण बात यही है कि पहली नौकरी आप वो लेना चाहें, एक तरह से मान कर चलिए कि एक बार आप नौकरी में आएंगे तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ पीछे रह जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यदि आपके अंदर अभी भी टाइम है, एबिलिटी है, तो एनटीपीसी पे ज़्यादा फोकस करिए, ग्रुप डी के सपने को छोड़कर। हाँ, एनटीपीसी निकल जाएगा, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा किस कारणवश, तब ग्रुप डी आप वैसे भी निकाल लेंगे। एनटीपीसी की तैयारी में तो ग्रुप डी सफिशिएंट है, आराम से निकल जाएगा। कोई ज़्यादा सिलेबस में भी अंतर है नहीं, साइंस को यदि हम हटा दें तो बाकी सब ओवरऑल सेम ही रहता है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर। तो यदि आप इंटर लेवल पे या ग्रेजुएट लेवल पे एनटीपीसी भरें तो एनटीपीसी बेटर ऑप्शन फॉर एवरीवन। ग्रुप डी तो लास्ट में बच जाता है यार। अब एएलपी नहीं हुआ, टेक्नीशियन दिए, टेक्नीशियन नहीं हुआ, एनटीपीसी दिए, ग्रेजुएट नहीं हुआ, अंडर ग्रेजुएट नहीं हुआ, तो लास्ट ऑप्शन को फिर आपको लेना ही पड़ेगा, क्या करिए, है कि नहीं। इसमें भी हो जाता है तो अच्छी बात ही है, क्योंकि नौकरी तो नौकरी ही होता है। हाँ, लेकिन पहली नौकरी यदि अच्छी हो ना तो लाइफ ज़्यादा सुकून से बीतता है, नहीं तो बहुत बहुत स्ट्रगल, उसके बाद भी स्ट्रगल जारी रहता है यार। उसके बाद भी 4-4 घंटा पढ़ने का बारे में दिमाग सोचेगा कि जो लोग नहीं जॉब कर रहा वो हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि ओपन लाइन में आप फिर से उन सभी से फाइट कर रहे हैं जो 12 घंटा पढ़ रहा है, और आप इस जॉब के साथ सिर्फ 4 घंटा वो भी मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं, तो बड़ा बात है। तो वैकेंसी दोनों अच्छी है, पोस्ट दोनों में मिला जुला के अच्छा है, लेकिन एनटीपीसी इज़ बेटर देन ग्रुप डी, लेवल के मायने में भी, सैलरी के मायने में भी, और रिस्पेक्ट के मायने में भी, राइट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ बताइए। वीडियोस बनाने का मन फिर से कर रहा है, पैसे के लिए तो कभी वीडियोस बनाना चाहे ही नहीं यूट्यूब पर, बस आप लोग कुछ बताने के लिए ही चाहें। किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, फिर से ये सफ़र शुरू करने में फिर से अच्छा लगेगा।
ये सिलसिला फिर से बनाया जाए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव फन।